हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस बदमाश को देखिए, अर्ली मॉर्निंग उठकर ही खेल रहा है और बाहर जाने की जिद कर रहा है। ये जल्दी जल्दी उठ जाता है और खुद बात करने चला गया। देखिए मुझे बात करने नहीं दे रहा है आप लोगों से। बाबू बाबू स्वेटर भल लगला के देखो देखो जैकेट देखो बाबूटा। हाय रे। तो बेबी की मालिश हो गई है, अभी मैं उसको मेडिकल लेके जाने वाली हूँ। तो तैयार कर दिया है थोड़ा सा उसको, मतलब उसका जो नया स्वेटर है ना वो पहना कर चोटी बना दी हूँ। चोटी बनाते वक्त सर इधर उधर हिला रहा था, इसलिए चोटी भी अच्छे से नहीं बन पाई। अभी तो थोड़ी देर में वो खुद नोच नाच कर उसका चोटी का सत्यानाश कर देगा। पास में बड़ी माँ बैठे हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा सा बातचीत कर रहा है या करके। पापा मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त ही टिकट करके आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। और स्माइल अच्छा खासा खेल रहा था चाहत के साथ, उसको पकड़कर उसकी मौसी तैयार कर रही है तो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है वो। और उसको टोपी पहनाने के चक्कर में तो उसका चोटी ही गायब कर दिए। और उसके मौसा और मौसी दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे उसको तैयार करने के लिए। टोपी पहनने के लिए बिल्कुल नाराज़ हो रहा है। और बाहर ठंडी हवा बहुत हो रही है ना, तो टोपी पहना कर लेके ही जाना पड़ेगा, वरना ठंडी हवा लगकर उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। तो जैसे तैसे करके उसको टोपी पहना कर तैयार कर दिए हैं। धूप थोड़ा थोड़ा निकल चुका था, फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। और स्माइल का रिएक्शन तो ऐसा था जैसे हम लोग कहीं सैर सपाटे पे जा रहे हैं। पूरा नज़ारा वो एंजॉय कर रहा था। और उसको पाउडर लगा देती हूँ या फिर काला टीका लगा देती हूँ तो उस जगह पे रेसल्स हो जाता है। अभी भी गाल पे और गले पे थोड़ा सा रेसल्स है। धीरे धीरे करके वो रेसल्स बढ़ रहा है ना, इसीलिए सोचा कि डॉक्टर को ही दिखा देते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है पास में, मतलब आधा 1 किलोमीटर की दूरी में है, तो इसीलिए जल्दी ही जाना पड़ता है, वरना वो अस्पताल चले जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग पहुंच गए थे इधर। और ठंड की वजह से शायद थोड़ा सा भीड़ कम था, मतलब 2-3 जन ही अंदर वेटिंग कर रहे थे डॉक्टर के। और हम लोग आए तो भी बिल्कुल खाली खाली था, इसलिए हम भी जल्दी से डॉक्टर को दिखा दिए। और डॉक्टर मना किए सोप लगाने के, मतलब जहाँ पे रेसल्स हो रहा है ना वहाँ पे सोप लगाने के लिए मना किए। और पाउडर लगाने के लिए, काला टीका वगैरह लगाने के लिए भी मना कर दिए हैं। फिर भी ना घर में कोई मानते नहीं है, नज़र लग जाएगा, काला टीका लगाओ बोलते हैं, इसलिए लगा देती हूँ थोड़ा सा। और जहाँ पे काला टीका लगाते हैं ना माथे पे भी थोड़ा सा रेसल्स है, तो साथ में हम लोग दवाई भी खरीद के लाए। लोशन दिए डॉक्टर, 2-3 टाइप के लोशन ही दिए लगाने के लिए। तो पास में मेडिकल स्टोर था तो वहाँ से डायरेक्टली दवाई खरीद के हम चले आए घर। और अभी थोड़ा सा वो मतलब शांत है, शायद सोने वाला होगा, उसको नींद आ रही होगी। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, यहाँ पे माँ ने पीठा बनाया था, वो प्रथमाष्टमी के वजह से। और पराठा था और सब्ज़ी, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी बनाए थे। मैं तो बिना कंघी किए ही चली गई थी मेडिकल, अभी कंघी कर रही हूँ। और आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है, बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, आज शेयर कर दूंगी। ये वो सब सामान, ये मैंने जो बिग बाजार मुंबई बिग बाजार 120 रुपीज़ का सेल वहाँ से लिया था। तो मैंने ये बॉक्स लिया था वहाँ से, थोड़ा बड़ा साइज़ का है, ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, नहीं तो फिर मैं इसे फर्स्ट एड किट बनाकर रखूँगी, फर्स्ट एड किट बॉक्स। तो इस तरह से ये ओपन हो रहा है, इतना बड़ा साइज है। स्माइल को देती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखकर तो वो खेलता है। और ये इसका ढक्कन 120 रुपीज़ में ये वर्थ है या नहीं आप बता देना। और इसके साथ लिया था, इसमें है ये 4, 4, 8, 16, 32, 32 पीस क्लिप है। और ये एक रोप है, प्लास्टिक रोप, और इसके साथ ये छोटा सा साबुन का डिब्बा। मैंने अभी तक नहीं खुला, इसे इस तरह से दे देती हूँ, स्माइल को तो मार मार कर खेलता रहता है, तो आज निकाल रही हूँ। इस तरह की क्लिप्स
की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे। स्माइल का छोटा छोटा जो पैंट शर्ट वगैरह सुखाने के लिए उड़ जाता है थोड़ा सा भी हवा आने से, तो ये लगा देने से सिक्योर होकर रहता है। तो अभी मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ पे ये साबुन की डिब्बा और ये एक प्लास्टिक रोप है। इसमें तो लिखा नहीं है कितना मीटर का रोप है, क्या है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कितना मीटर का है। ये बाद में खोलूंगी। और ये है टेप, ठीक ठाक है क्वालिटी। ज़्यादा मोटा कपड़ा जैसे चादर वगैरह होगा तो ये नहीं संभाल पाएगा। एक छोटा छोटा पैंट शर्ट के लिए ठीक है। और ये एक खिलौना लिया था, ये भी 120 रुपीज़ में। नीचे गैस है, स्पैचुला है, कप है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना वो कप है। और ये प्रेशर कुकर है और ये सब थाली है, ये भी एक प्रेशर कुकर है। और ग्राइंडर है, तेल रखने के लिए ये डिब्बा है। सब छोटा मोटा खिलौना जैसा 120 रुपीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया। और ये है कचरा उठाते हैं ना, 3 पीस है, इसे भी 120 रुपीज़। इसका तो जो हर एक माल बोलते हैं वो लोग भी लाते हैं बेचने के लिए, लेकिन इसका जो है क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। ये 3 पीस को 120 रुपीज़, मतलब पर पीस 40 रुपीज़ में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। क्वालिटी भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, इसलिए ये ले लिया। और स्माइल के लिए मैंने लिया है एक कपड़ा लिया है। तो ये 3 पीस का सेट था, ये 1 पीस है और ये 3 पीस को 120 रुपीज़ में। अभी विंटर का महीना चल रहा है तो उसे पहनाने के लिए ठीक होगा बोलकर मैंने ले लिया। और ये 3 पीस, ऐसे ये 3 पीस को 120 रुपीज़, इस 3 पीस को 120 रुपीज़। और एक सेट लिया था मैंने जो अभी वो पहन रहा है, इसे मैंने अलग से रख दिया था क्योंकि डबल सिलाई लगाऊंगी नहीं तो फट जा रहा है। वो सब जो अभी पहनता है 2-3 पीस वो तो पूरा फट चुका है, बीच में फट जाता है। और इसे भी डबल सिलाई लगाने के बाद ही पहनाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। पर पीस 40 रुपीज़ के हिसाब से ठीक ठाक है। हर एक माल लोग भी लाते हैं बच्चों का कपड़ा, वहाँ पे भी डेली यूज़ का पैंट 120 रुपीज़ में ही आता है। तो ये सब था मेरा बिग बाज़ार, मुंबई बिग बाज़ार का शॉपिंग का सामान, इतना ही लाई थी मैं। तो स्माइल नहा चुका है और अभी उसको थोड़ा सा तैयार कर दी हूँ और चोटी बनाने के लिए बुला रही हूँ तो वो कंघी देखकर भाग रहा है। कंघी देखते ही उसको पता चल जाता है चोटी बनाने वाली हूँ। उसके दोस्त लोग भी उससे मिलने आए हैं। नहीं धर बागो इन्हें लकी दीते। हाँ रख दीते तूने करे गिर दीते। हाँ सब भी दे तो स्माइल को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। उसके दोस्त लोग आए थे उससे मिलने के लिए, कोई चॉकलेट कोई बिस्किट लेके आए थे। वो तो नहीं खाता है, मैं ही खा लेती हूँ। और रबर भी लाए थे चोटी बनाने के लिए, तो मैं इसको चोटी बना रही थी। दिन में कम से कम 5-6 बार उसका चोटी बनाना पड़ता है, वो खुद ही नोच नाच कर निकाल देता है ना। तो अभी दही बैंगन बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भून रही हूँ। प्याज और करी पत्ता को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया हुआ बैंगन इसमें डालकर थोड़ा सा, मतलब जैसे कि फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिल जाए इस तरह से। और दही पहले से ही फेंट कर रखा था, उसे डाल दिया। अभी काफ़ी जगह पे अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, तो मुझे इस तरह से बनाना ही पसंद है। बैंगन तो मैं नहीं खाती हूँ, बस दही खाना है। और थोड़ा सा दही बचाकर मैंने रख लिया था, तो उसमें अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी अपने आप थोड़ी देर में उसमें घुल जाएगा, तो उसके बाद मैं भी खा लूँगी। स्माइल भी सोकर उठ गया है। वो बाजा बजाने में इतना बिजी था कि मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा था और बहुत खुश होकर बाजा बजाता है। जैसे उसको बाजा बजाना विरासत में मिला है ना, उसका डोरू भैया बजाता है तो उसी हिसाब से विरासत में ही मिला होगा, इसलिए वो भी बहुत अच्छे से बजाता है। और इसी बॉक्स में थोड़ा बहुत सामान खिलौना वगैरह उसको डालकर दे देती हूँ, तो इसी तरह से वो बजाता रहता है। और बहुत टाइम हो गया था फिर भी वो मुझे नोटिस नहीं कर रहा था। अभी तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, पर उसी टाइम पे भी उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। मैं पास में शूटिंग कर रही थी और बाजा बजाते बजाते वो गाल में भी थोड़ा सा बजाने लग गया था। मैं उसको सिखाती हूँ ना आ बा बा करना, तो वो करने की कोशिश करते करते उसने मुझे देख लिया था। तो अभी मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, उसे खाना खिलाना था।
और ब्लॉग अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपका दिन भी मंगलमय हो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।